हरिओम। आप सभी का स्वागत है श्री ओमकार मिशन के यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपको विषय में बता रहा हूँ, जो विषय छेड़ा है मैंने आज, वो है गुरु साथ निभाना। भैया, गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है बड़ा। निश्चित रूप से शिष्य छोटा हो गया, तो उस गुरु का गुरु होना ही क्यों चाहिए? शास्त्र में गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना कल्याण नहीं। लेकिन क्या वास्तव में आप सब जो गुरु बनाते हैं, कुछ सोच समझकर बनाते हो या वैसे ही धारा में बह के बना लेते हो? बड़ा आश्रम देखा, उनके महंत देखे, गुरु बना लिए। हाँ, उससे क्या होगा? शक्तिपात, यानी वो आपके ऊपर कृपा कर देंगे। गुरु का शक्तिपात तो होता ही है, लेकिन ऐसे गुरुओं का शक्तिपात नहीं होता। मगर उस शक्तिपात से कुछ फायदा भी नहीं है आपको। असली बात तो ये है कि जो आपको जीना सिखा दे, जो आपके जीवन को सुख से भर दे, जो आपके जीवन को आनंद से भर दे, जो आपको अपने आप से परिचित करा दे, वो गुरु हो सकता है। शास्त्र में उसी को गुरु कहा गया है। और यूं तो गुरु, सबसे पहला गुरु तो हमारी माँ है, जिसने सब कुछ सिखाया। दूसरे नंबर पर वो टीचर्स हैं, जो स्कूलों में पढ़ाए, कॉलेजों में पढ़ाए। लेकिन वो गुरु नहीं है, क्योंकि वो पेड गुरु हैं। माँ को छोड़ के बाकी सब ने लिया है अपना अपना गुरु का मेहनताना, एक एक मिनट का मेहनताना लिया है। अरे भाई, मैं शिक्षा व्यवस्था के ऊपर तो बात करूँगा नहीं। बहुत ज़्यादा विहंगम बुराई है आज की शिक्षा व्यवस्था में। गुरु गुरु नहीं है। फिर ये दावा करते हैं कि चेले उनके जो है सम्मान नहीं करते, शिष्य उनके सम्मान नहीं करते, छात्र उनका सम्मान नहीं करते। सम्मान कैसे होगा? आपने अपना गुरुत्व तो बेले ही बेच रखा है। छात्र भी कहता है कि मैंने तो पैसे दिए तो मैं आपके पास में आया हूँ, तो आपसे शिक्षा ले रहा हूँ। आपका कर्तव्य है, दिए हुए पैसे के बदले में आप मुझे शिक्षा दो। इसे गुरु शिष्य की परंपरा नहीं कहते। गुरु शिष्य की परंपरा वो होती है जो आपको आपसे परिचित करा दे, जो आपको मुक्तता की तरफ बढ़ा दे, जो आपके जीवन को सुखी कर दे, वो गुरु है। उसमें ये नहीं देखना है कि इसका कितना बड़ा आश्रम है, ये क्या करता है, ये क्या खाता है, ये क्या पीता है। ये सब बातें गौण हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता है। हंस को तो खाली मोती चुगना है ना, सैकड़ों मछलियाँ, लेकिन उसमें चुगना ही होती है। तो आप गुरु ऐसा छांटिए ना कि जो आपको कुछ का बना दे। बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है निस्वार्थ गुरु। स्वार्थी तो बहुत हैं, सभी गुरु बनना चाहते हैं, चेला बनना एक भी नहीं चाहता। चेले बनाने तो चाहते हैं, लेकिन बनना नहीं चाहते। उससे कुछ नहीं होगा। महापुरुष संशय के बिना, महापुरुष के आश्रय के बिना आप जीवन की असली कलाएं नहीं सीख सकते, आप जीवन का असली आनंद नहीं उठा सकते। इसलिए गुरु चुनो, मगर ऐसा गुरु चुनो जो कम से कम जिंदगी को वेदांत के हिसाब से जी रहा हो। वेदांत आचार्य को गुरु चुनो,
क्यों? कि उसका अपना कुछ नहीं है, उसका तो सारा संसार है, उसका तो अपना शरीर भी नहीं है, समस्त ब्रह्मांड उसका है। इसलिए वेदांत के जानने वालों को चुनो। अगर आपने कोई बहुत बड़ा आश्रमधारी, बहुत बड़े महंत को गुरु बना लिया और जाके घमंड में चकनाचूर हो गए कि मैंने तो गुरु फलाने को बना रखा, साहब अरे तुमको क्या दिया? सवाल तो इस बात का है, क्या तुमको जीने की कोई कला दी उन्होंने? क्या उन्होंने बताया कि दुख पे कैसे काबू पाया जाता है? क्या उन्होंने बताया कि क्रोध पे कैसे काबू पाया जाता है? लाखों के सामने भाषण कर देना अलग बात है और 2-4 आदमियों को समझाना अलग बात है। इसलिए गुरु सोच समझ के बनाइए। गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ, लेकिन उस समर्पण में इसका भी ध्यान रखें कि आप मनुष्य तो हैं, आप में 4 कलाएं तो हैं, आपने उनसे 1-2 कला ऊपर ही सीखनी है, सीखनी उन्हीं से। इसलिए गुरु का होना तो बहुत जरूरी है। शास्त्र भी कहता है गुरु और भगवान में गुरु की संज्ञा ऊपर है, क्योंकि भगवान का तो वही बताता है कि भाई ये भगवान है, ये भगवान नहीं है। इसलिए और फिर आपको असली क्या बनना है, प्रश्न ये है। आप जो कुछ भी सांसारिक विषय में वो तो बन रहे हो, उसको संसार बना रहा है और दुखों के चाशनी में आपको लपेट रहा है और आप लिपट रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बाप ही ना बने, आप पति ही ना बने, आप पत्नी ही ना बने, है? मेरे कहने का मतलब ये कदापि नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये बनते हुए भी आपको अपने अंदर से जो भी आप हैं असल में वो आपको पता होनी चाहिए, और इसका पता लगवाने के लिए एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है, और वो गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता है। कोई मेरा जैसा फक्कड़ ही इन सब बातों को निस्वार्थ होकर बता सकता है। तो महापुरुष के साथ में साथ लेना और रहना ये भी नसीब की बात है, भाग्य की बात है, भाग्य से ही मिलता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि गुरु की तो भैया रे तुमको हर वक्त बात माननी पड़ती है, उसकी जायज़ भी बात माननी पड़ती है, कभी कभी तो नाजायज़ भी माननी पड़ती है। मगर फिर वही मैं भगवान बुद्ध का उदाहरण दूंगा, करो वही जो तुम्हारी बुद्धि की तराजू पर सही उतरता हो, जो तुम्हारी अंतरात्मा की तराजू पर सही उतरता हो। लेकिन अंतरात्मा का पता लगाने का काम, लगवाने का काम गुरु का होता है, इसलिए गुरु की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ गुरु जी साथ निभाना। बस आज की वार्ता यहीं तक है।